गया। नहीं मैम, भास्कर से कोई मतलब नहीं, अपमान करने वाली को। दैनिक भास्कर से आप हो, सबसे मुखर सांसद और एक मुखर नेता है जी। लेकिन दैनिक भास्कर से हो तो सलोन विधानसभा मेरी विधानसभा जी, है, जी, जी, लोकसभा जी। क्षेत्र की। जी। आप दीदी, पत्र दो शब्द लिखिए। मैम, आप बोल क्षेत्र का अपमान करते पत्रकार होते नहीं, मैं आपके मालिकाना उनको फोन करके कहूंगी, पत्रकार को अधिकार नहीं क्षेत्र की जनता। अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी, जी हाँ, वही स्मृति ईरानी जो बात बात पर सिलेंडर को लेकर बैठ जाती थी। उसी स्मृति ईरानी से यदि यह प्रश्न पत्रकारों ने पूछ लिया कि गायत्री प्रजापति को आपने बिना किसी सबूत के, बिना किसी बात के क्यों बंद करके रखा है, तो बिफर गई स्मृति ईरानी और लगी पत्रकारों को धमकाने। बोली, तुम्हारी शिकायत कर दूंगी तुम्हारे मालिकों को। यानी यह तो स्मृति ईरानी स्वीकार करती ही है कि उनके इशारे पर चलती है गोदी मीडिया। यदि वे कह देगी तो पत्रकारों को हटा देंगे, वे कह देंगे तो पत्रकारों को पकड़कर जेल में डाल देंगे, यह कह देगी तो पूरे सिस्टम में एक खलबली मचा देंगे। कहते हैं कि यदि समय मेहरबान होता है तो गधा पहलवान होता है। आज स्मृति ईरानी से एक पत्रकार ने यह पूछ लिया, आखिर गायत्री प्रजापति जो कि उम्र कैद की सजा काट रहे हैं झूठे बलात्कार केस में, आखिर उन पर इस तरह का षड्यंत्र क्यों? यदि पत्रकारों ने पूछ लिया, अब लगातार गैस पर महंगाई बढ़ती हुई जा रही है, आप उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं करते? तो इसमें स्मृति ईरानी कहती है कि आप यहाँ की जनता का अपमान कर रहे हैं। जरा सोचिए, क्या पत्रकारों का सवाल पूछना अब जनता का अपमान हो जाता है? क्या अमेठी की जनता का अपमान हो जाता है? यही नहीं, सीधे सीधे स्मृति ईरानी कहती है कि आपके मालिक, आप अगर मेरे क्षेत्र का अपमान करेंगे भैया तो मैं आपके मालिकाना उनको फोन करके कहूंगी, पत्रकार को अधिकार नहीं क्षेत्र की जनता का अपमान करें। नहीं मैं कोई अग्रवाल जी है ना, कोई अपमान नहीं। अग्रवाल है ना, उनसे हम आपकी शिकायत कर देंगे और आपकी शिकायत होते ही आपकी नौकरी चली जाएगी। सोचिए और देखिए इनकी घृणित मानसिकता को, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज अपमान हो रहा है अमेरिका पर। आज इन्हीं नेताओं के कारण इस देश का लगभग विदेश में कोई इज्जत नहीं होता है। इसका मुख्य कारण है स्मृति ईरानी जैसे लोग जब देश की सत्ता पर काबिज हो जाते हैं तो वह तमाम जनता के दुख और दर्द को भूल जाते हैं। अमेठी में केवल स्मृति ईरानी इसलिए आती है क्योंकि 2024 का चुनाव सामने है और 2024 का चुनाव खत्म होते ही फिर वे केंद्र में जाकर के अपने क्वार्टर में बैठ जाती है और फिर ठंडी ठंडी हवा एसी में मजा लेते हैं। उसके बाद अमेठी की धरतियों पर गरीब लोगों के बीच में स्मृति ईरानी आना ही नहीं चाहती, लेकिन जैसे ही 2024 का चुनाव आता है तो खिचड़ी भोज का न्योता तमाम लोगों को देने लगती है। वहीं पर आपने देखा होगा गायत्री प्रजापति को बिना किसी सबूत के, बिना किसी बिन्हा के लगातार जेल में ठूस दिया गया है। यही नहीं, कभी आय से अधिक संपत्ति तो कभी उनके पुत्र के ऊपर तरह तरह के आरोप लगा करके उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। इसका मुख्य कारण यही है राजा संजय सिंह को बचाना। राजा संजय सिंह जिसने सैयद मोदी का मर्डर किया था, उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होती है, उन्हें कोई पूछने जाता नहीं है, लेकिन यहाँ सीधे यदि पत्रकार सवाल पूछ ले तो फिर उसकी नौकरी जाना तय है। यह स्मृति ईरानी कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ। वही स्मृति ईरानी जो बात बात पर सड़कों पर बैठ जाया करती थी, वही स्मृति ईरानी जो सिलेंडर को उठा करके थोड़ी सी महंगाई पर अपना रोना पीटना खूब रोती थी, आज स्मृति ईरानी गाड़ी में बैठ करके पत्रकारों के सवालों का जवाब नहीं देती है। यदि पत्रकार पूछ ले आखिर गायत्री प्रजापति को जेल में बंद क्यों किया गया है, आखिर उस महिला के बयान के बाद में भी गायत्री प्रजापति को छोड़ा क्यों नहीं जाता है, आखिर गायत्री प्रजापति को किसकी सह पर उम्र कैद हुई, तो यह तमाम बातों के लिए भड़क उठती है स्मृति ईरानी। और फिर वह जो कहती है वो आप भी सुन लीजिए, वह जो पत्रकारों को सुनाती है वह आप भी देख लीजिए किस तरह धमकी देती है। क्षेत्र का
का अपमान मत करो, तुम भास्कर से हो तो क्या? नहीं मैम, भास्कर से कोई मतलब नहीं अपमान करने वाली को। दैनिक भास्कर से आप हो, सबसे मुखर सांसद और एक मैं मुखर जानती नेता हूँ, मैं है क्या हूँ, जी। लेकिन दैनिक भास्कर से हो तो सलोन विधानसभा मेरी विधानसभा जी, है, जी, जी, लोकसभा जी। क्षेत्र जी। की। आप अपमान मत करो। जी, लेकिन मैम अगर आप इस क्षेत्र में आई हैं तो मेरे फिर क्षेत्र के दो लोग शब्द का बोल दिया अपमान दीदी, मत दो करिए। शब्द बोल मैम आप बोल भैया, तुम मेरे क्षेत्र का अपमान करते पत्रकार होते नहीं, 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 आपके क्षेत्र का अपमान नहीं हो रहा, लेकिन आप पहली बार ऐसा कर रही है तो इसलिए आपसे मैं कह रहा हूँ, मतलब आप दो शब्द बोल दिए दो शब्द दीदी, बोलना नहीं दो चाह शब्द। रही हैं। आप अगर मेरे क्षेत्र का अपमान करेंगे भैया, उनकी नौकरी जाने का और किस तरह से बहाना करती है जनता के अपमान का। सीधे सीधे स्मृति ईरानी कहती है कि आपने जनता का अपमान किया है, अमेठी की जनता का अपमान किया है। क्या पत्रकारों का सवाल पूछना, जो कि इस देश की जितना भी आवाम है उनकी आवाज़ होता है, यदि वह सवाल पूछ लेता है, क्या जनता का अपमान हो जाता है क्या? स्मृति ईरानी तो यही कह रही है कि आपने इस देश की जनता का अपमान किया है, मैं आपके मालिकों से इसकी शिकायत करूंगी। यानी यह तो स्वीकार स्मृति ईरानी कर रही है कि हम लोग जो पत्रकार सवाल पूछते हैं उनके मालिकों को सीधे सीधे यह लोग जाकर उन पर दबाव बनाते हैं। यदि आपको अपना पेपर चलाना है, यदि आपको अपनी खबरें चलानी हैं, यदि आपको अपना चैनल चलाना है तो सत्ता के विपक्ष में मत दिखाइए। यही नहीं, आज गोदी मीडिया नहीं दिखा सकती कि अमेरिका में किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान हो रहा है। एक तरफ उमर इल्हान जहां प्रधानमंत्री के सीधे सीधे आह्वान का बहिष्कार करने के लिए संसद में बैठ जाती है, वहीं पर अमेरिकी प्रधानमंत्री, अमेरिकी राष्ट्रपति बोलते नहीं है, वे इसे सपोर्ट नहीं करते हैं, ऐसा मीडिया बता रही है। और कहूंगी सलोन विधानसभा क्षेत्र अमेठी लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। जी। मेरे क्षेत्र की जनता का अपमान मत करिए। आप होंगे बड़े रिपोर्टर, लेकिन आपको जनता का अपमान करने का अधिकार नहीं। दीदी आइंदा तो मेरे क्षेत्र की जनता का अपमान मत हम कीजिएगा। लोग दो शब्द बोलने के लिए भैया, आगे से मेरे क्षेत्र की जनता का अपमान मत करिएगा। मैं बहुत प्यार से निवेदन कर रही हूँ, वरना आपको मैं जिंदाबाद।